माँ जी को क्या हुआ? जब देखो नेहल बहू चिल्लाती ही रहती हैं। चैन से 2 मिनट बैठने भी नहीं देती कि सुकून से बैठ लूं। मैं बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। क्या करूं मैं अपनी सासू माँ का? क्या हुआ माँ, आप क्यों चिल्ला रही थी? बहू मैं इसलिए बुला रही थी, तुम्हें याद है ना नवरात्र चल रही है तो हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है सब्जियों में या किसी और चीज में, और सब्जी में तड़का भी नहीं लगाया जाता जब तक कि हमारे घर में अष्टमी पूज नहीं जाती। और माँ मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल में जैसा होता है वैसा ही मानना पड़ता है। मायके की नहीं चलती, तेरे मायके में भी नहीं होता था, लेकिन ससुराल आई तो मेरी सास ने भी मुझे यही बताया तो मैं वैसे ही फॉलो करने लगी, क्योंकि हम बहुओं का ही तो काम है कि अपने रीति रिवाज को आगे बढ़ाना। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे रीति रिवाज आगे पीढ़ी को कैसे पहुँचेंगे? तो बीच में ही छूट जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? ना कोई संस्कार, ना कोई पूजा पाठ की विधि और ना ही कुछ। तुम याद रखना, चाहे कुंवार की नौ दुर्गा हो या चैत की नौ दुर्गा, हमारे यहाँ 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाया जाता और ना ही तड़का लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ, ये नहीं कि घर में नहीं खाया जाता तो बाहर जाओ तो बाहर खाओ, पिज्जा बर्गर चाउमीन, तो बाहर भी नहीं खाना है। ध्यान रहे कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाहे घर में हो या बाहर हो। हाँ, अगर अनजाने में खा लिया हो वो बात अलग है, वो गलती नहीं होती, लेकिन जानबूझ के की हुई गलती नहीं मानी जाती, वो पाप होता है सरासर। जो भी खाना बनाओ शुद्ध और बिना प्याज लहसुन का ही बनाओ। आराम से 9 दिन की तो बात है, ऐसे ही माता के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहती है मैं वैसा कर लूंगी, लेकिन आपको तो पता है मुझे प्याज कितनी पसंद है खाने में। बिना प्याज के तो मुझसे खाना अंदर जाता ही नहीं है गले के। अचार में भी हमारे यहाँ पे लहसुन पड़ा है तो अचार भी नहीं खा सकती, तो मैं कैसे खाना खाऊंगी? तो क्या हुआ, धनिया की टमाटर की चटनी पीस लो, कुछ दिन की तो बात है, उसमें इतना क्यों सोचना? निखिल तो खा लेता है और निखिल के पापा भी खा लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आलू उबाल के भी दे दोगे तो भी वो खा लेंगे भरता बनाकर। तो कहते हैं जितने दिन मान लो उतना ही अच्छा होता है। तो जब बड़ी बहू भी नई आई थी ना, तब मैंने भी उससे कहा था, वो भी हमारी बात को मानती है और 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाती। तो इस टाइम पे पुणे में है, वरना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें, वो खुद ही तुम्हें समझा देती। सबसे बड़े बेटे की जॉब लगी है तो बहू का तो आना हो ही नहीं पाता यहाँ पर। भगवान जाने मेरा बड़ा बेटा कब आएगा। इतने दिन हो गए मैंने अपने पोतों को देखा भी नहीं है, पोता पोती को। साल 2 साल में एक बार आना होता है उनका तो आना ही नहीं होता यहाँ पर। मैं ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई? मैं भी ना कितनी भुलक करूँ। मैं फूल तोड़ने गई थी पार्क और फूल की टोकरी तो वहीं रखाई, फूल तो लेकर आ ही नहीं जिसलिए गई थी और वापस आ गई। आती हूँ, वरना ऐसा ना हो मैं चुने चुनाए फूल कोई और लेके चला जाए। माँ जी जल्दी जाइए, नहीं तो कोई लेके चला जाएगा। अब बहू जाती हूँ। माँ जी भी ना जब से नवरात्र लगी हैं, बहू ये नहीं करो, बहू वो नहीं करो, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ समझ ही नहीं आ रहा। कभी कहती हैं कि बर्तन रात में सिंक में जूठे मत छोड़ा करो, कभी कहती हैं किचन में बिना नहाए मत जाया करो, साफ सफाई करके नहा धोकर ही जाया करो पूजा करके। बताओ बच्चों वाले घर में कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल? पर माँ जी को मना भी कौन कर सकता है? आखिर माँ जी से बैर कौन ले? माँ जी देखिए कौन आया है, जो भी आया हो उसको अंदर भेज दो, मैं पूजा कर रही हूँ। अरे बड़ी बहू तुम, अरे कैसे आना हुआ? ना कोई कॉल ना मैसेज, ना ही मुझे राजीव ने बताया कि तुम आने वाली हो। आदि चरण स्पर्श, जीती रहो बहू जीती रहो। बहू तुमने बताया नहीं, कैसे अचानक आना हुआ? हाँ प्रिंस है ना, उसकी एंगेजमेंट हो रही है और राजीव नहीं आया। अभी 2 दिन का वक्त है तो बोल रहे थे मैं उसी दिन पहुंचूंगा, और मुझे प्रिंस की कुछ शॉपिंग करवानी है इसलिए मैं 2 दिन पहले आ गई। माँ ही नहीं आई, अपने पापा के साथ आएगी, उसका एक एग्जाम रह गया था इसलिए वो रुक गई। दादी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? दादी एकदम फर्स्ट क्लास, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ मेरे छोटे से राजकुमार आप बहुत बड़े हो गए हो। चलो आपको चॉकलेट देती हूँ। दादी चॉकलेट, वाओ मेरी सबसे फेवरेट है। दादी इसे चॉकलेट मत दीजिए, ये बहुत चॉकलेट खाता है, इसके सारे दांत खराब हो गए। बहू रोज रोज थोड़ा ना आता है मेरे पास, साल 2 साल में 1-2 बार तो आना होता है, उसमें भी मैं अपने पोते को लाड़ ना करूँ? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने पोते से सदा दूर रहूं? यहाँ जब जब आएगा दादा दादी तो उसे खिलाएंगे, बाकी जब तुम है ना तो मत देना उसे। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। चलो बहू आरती कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे। ठीक है माँ जी। छोटी को बुला ले। अब बहू छोटी को भी आवाज दे दो, वो भी आ जाएगी। छोटी आई दीदी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, तुम्हें कौन से दिन
जय अम्बे गौरी। चंडे मुंड सहारे सोहते बीज हरे, मधु कौटिल दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करते भैरू, बाजते ताल मृंगा अरु बाजते डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्रा धारी, के थाल विराजते अगर कपूर बाती, माल के तुम राजते कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। अम्बिकी आरती जो कोई नर गावे, आहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। दुर्गे मैया की जय। बोलो अम्बे मात की जय। जय हो। बोलो शेरों वाली मैया की जय। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। जोर से बोलो जय माता की, सब मिल बोलो जय माता की। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो जय माता की। बोलिए दुर्गे मैया की जय। आज तो हमारे दोनों भाभी आए, छोटी भाभी और बड़ी भाभी। आज तो भजनों की महफिल सजेगी महफिल। हाँ हाँ बिट्टू रानी, क्यों नहीं। विमला, तूने बताया नहीं तेरी बड़ी बहू भी आ गई है। जीजी मुझे भी नहीं पता था, आज ही आई। बहू ने मुझे आज सरप्राइज दिया है। क्या है ना, बहू के भाई की एंगेजमेंट है, इसलिए बहू आई है। अच्छा ये बात है। तो बड़ी बहू बढ़िया बढ़िया हमें भजन सुना दो। ओके आंटी जी, मैं अभी सुनाती हूँ। बोलो जयकारा शेरा वाली दास सच्चे दरबार की जय। जय हो। माँ भवानी की जय। बोलो अम्बे मात की जय। मेरी मैया को भावे रे लौंग के 2 जोड़ा, मेरी मैया को भावे रे लौंग के 2 जोड़ा, मेरो वाली को भावे रे लौंग के 2 जोड़ा, शेरा वाली को भावे
नंदी चढ़ावे नंदोई चढ़ावे मैया लहरे जय हो मैया लहरे लहरे लहराए लौंग के दो जोड़ा मैया लहरे लहरे लहरावे लौंग के दो जोड़ा मेरी मैया को भावे रे लौंग के दो जोड़ा मेरी मैया को भावे रे लौंग के दो जोड़ा ये जोड़ा मेरे पिया चढ़ावे ये जोड़ा मेरे पिया चढ़ावे मेरे मन को भावे पिया चढ़ावे मेरे मन को भावे मैया लहरे जय हो मैया लहरे लहरे लहरावे लौंग के दो जोड़ा मैया लहरे लहरे लहरावे लौंग के दो जोड़ा मेरी मैया को भावे लौंग के दो जोड़ा मेरी शेरा वाली को भावे रे लौंग के दो जोड़ा हाँ दो जोड़ा मेरी मैया को भावे रे लौंग के दो जोड़ा मेरी मैया को भावे रे लौंग के दो जोड़ा बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। आप भाभी मजा आ गया हमें ये भजन सुनकर। आप छोटी भाभी आपकी बारी है, अभी हमें बढ़िया बढ़िया भजन सुना दीजिए। हाँ बिट्टू रानी क्यों नहीं, मैं अभी सुनाती हूँ। भक्त अपनी माँ को कैसे मना रहे हैं इस गाने के माध्यम से आप लोग सुनिए। मना लो भोलेनाथ की नार मना लो भोलेनाथ की नार अपने बच्चों की खातिर माँ अपने बच्चों की खातिर माँ देती है अवतार मना लो भोलेनाथ की नार मना लो भोलेनाथ की नार मना लो भोलेनाथ की नार
आए माँ चरणों में शीशे झुकाए मैया का आशीर्वाद मना लो भोलेनाथ की नार जय हो मना लो भोलेनाथ की नार 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 बोलिए वैष्णो माता की जय बोलिए भैरव बाबा की जय। अभी आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया, क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? ये भजन आपने कहाँ से सीखा? बिट्टू जी ये भजन हमने मधु दीदी से सीखे, आप भी उनके चैनल में जाके देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया भजन। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।